KP manufactures a range of goods which it sells to wholesale customer only from its head office. Okay. In addition, the head office transferred to a newly opened branch at factory cost plus 15%. The branch then sell these goods to general public on only cash basis. यानी कि जनरल पब्लिक को वो क्रेडिट पर नहीं सेल कर रहे हैं, कैश पे ही सेल कर रहे हैं. द सेलिंग प्राइस टू होलसेल कस्टमर इज डिजाइंड टू गिव अ फैक्ट्री प्रॉफिट विच अमाउंट्स टू 30% ऑफ द सेल वैल्यू. The selling price to general public is designed to give a gross margin, that is selling price less cost of goods from head office, of 30% of the sale value. Okay. तो ये पूरी इसी लाइन को जरा ध्यान से समझना है कि कौन सी प्राइस कितनी है. ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे. KB operates from rented premises and leaves all other types of fixed assets. ठीक है, आगे पढ़ें. The rent and hire charges is included in overhead cost shown in the trial balance. रॉ मटेरियल परचेज इतना किया है, डायरेक्ट वेजेज इतने हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स इतने हैं, स्टॉक्स हमारे ओपनिंग के इतने दे रखे हैं, फिर डेटर्स हैं, कैश है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, सेल्समैन सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग ओवरहेड, इंटर यूनिट्स अकाउंट. ये आपके लिए ध्यान देने वाला है. इंटर यूनिट अकाउंट का मतलब है ये जो है करंट अकाउंट्स हैं जो एक दूसरे में है. तो हेड ऑफिस कहता है मुझे 2000 रुपये चाहिए, ब्रांच कहता है कि मुझे हेड ऑफिस कहता है मुझे 5000 रुपये चाहिए, ब्रांच कह रहा है कि मुझे आपको 2000 रुपये देने हैं. इसका मतलब 3000 रुपये का फर्क है. कैपिटल है, क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक है, सेल्स है, गुड्स सेंड टू ब्रांच है एंड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस है. अब अगर इन दोनों चीज़ों को देखें तो इनमें आपको कुछ फर्क मिल रहा है. आपको वैसे फर्क है, कितने का फर्क है? 1500 रुपये का फर्क है. इसका मतलब हेड ऑफिस ने तो गुड्स भेजा है 46,000 का है, लेकिन इनको मिला 44,500 का है. चलिए आगे पढ़ें. ऑन 28 दिसंबर 2012 the branch remitted rupees 1500 to head office and this has not been recorded in the head office. Also on the same day head office dispatched the goods to the branch at 1500. These two have not been entered in the branch books. It is the company policy to adjust item in transit in the books of recipients. जो रिसीव करेगा उसकी बुक्स में ही एडजस्ट करना है. The stock of raw material held at the head office was valued rupees 2300. You are advised that there was no stock losses incurred at head office or at branch. It's KP practice to value finished goods stock at head office at factory cost, and there was no opening or closing stock of work in progress. Branch employees are entitled to a bonus of rupees 156 under a bilateral agreement. From the information given above, you are required to prepare for the year ended 31st December 2012 in columnar form. क्या बनाना है? एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें हेड ऑफिस, ब्रांच का और इंटायर बिजनेस का हो, और एक हमसे बैलेंस शीट बोली है. तो अगर ये स्पेसिफिकली नहीं लिखा होता कि ऐसे बनाना है तो सिर्फ हम हेड ऑफिस और ब्रांच का भी बना के अपना काम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बोला है कि आपको हेड ऑफिस का अलग बनाइए, ब्रांच का अलग बनाइए और टोटल बिजनेस का अलग बनाइए. सो बेसिकली 3 कॉलम बनेंगे हमारे. जब इस तरीके के क्वेश्चन दिए हों तो कोशिश करिए कि जितने मैक्सिमम आइटम्स, लाइन आइटम्स आप खत्म कर सकते हो उन्हें खत्म करें. ठीक है, ट्रांजिट डिफरेंसेस आपको पता चल गए हैं. चलिए तो मैं आपको क्वेश्चंस को करना समझाता हूँ कैसे हो.
देखिए इन्होंने बोला आपसे कि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनानी है, तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के लिए जो लाइन आइटम्स हैं उनको आप लिखें। ये है मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड, जो भी पीरियड है वो आप लिख देंगे। ठीक है ना। अब फ्रेंड्स हमें 3 कॉलम बनाने हैं। क्यों बनाने 3 कॉलम? एक कॉलम हेड ऑफिस का है, एक कॉलम ब्रांच का है और एक कॉलम टोटल का है। ये हेड ऑफिस के लिए, ये ब्रांच के लिए और ये टोटल के लिए। ठीक है। और इसी तरीके से हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट हमें पूरी टोटल इकट्ठी बनानी है। ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन को समझते जाए। जो क्वेश्चन में लाइन आइटम दिए हुए हैं उनको जहां जहां प्लेस करने की जरूरत है वो वहां वहां प्लेस कर दें। ठीक है। जैसे आपने कहा मटेरियल परचेज आपका है कितना, 35,000 का। ठीक है। आगे डायरेक्ट वेजेस हैं 1,08,500 की। ठीक है। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं आपके 39,000 के। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है। ठीक है। सो जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको हम उसी तरीके से प्लेस करेंगे। जैसे आपको लिखा है रॉ मटेरियल परचेज 35,000 का। फिर इसके बाद है डायरेक्ट वेजेस 1,08,500। फिर है मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स हाउ मच, 39,000। अब स्टॉक्स आ गए तो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी दे रखा है, फिनिश गुड्स का भी दे रखा है। सो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है मेरा 1,800 और फिनिश गुड्स का है हाउ मच, 13,000। इसके साथ साथ 9,200 का ब्रांच में भी है। ठीक है। आगे देखें, डेटर्स दे रखे हैं, कैश दे रखी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी दे रखी है, सेल्समैन सैलरी। तो जो लाइन आइटम है, जब हमें पता है कि इन लाइन आइटम का इनका यही वो है तो हम उनको वहां लिख देंगे। अब जैसे डेटर्स हैं तो डेटर्स हमारे कहाँ जाते हैं, ऊपर हम फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं, फिर यहाँ पर करंट एसेट्स लिखते हैं। तो अब डेटर्स हमारे पास हैं कितने, डेटर है 37,000 की। ब्रांच में कोई डेटर्स नहीं है तो लिखेंगे डेटर 37,000 के। इसके बाद कैश देखें कितनी थी,
कैश हेड ऑफिस की है 23,500 और ब्रांच की है 1,000, तो 24,500। ठीक है, इसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज तो P&L के आइटम है, तो लिखें एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज कितनी कितनी है। हेड ऑफिस की है 13,900, ब्रांच की है 4,000। इसके बाद है सेल्समैन सैलरीज। हेड ऑफिस की है 22,500, ब्रांच की है 6,200। फिर है अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स। सो वो भी लिखना कितने कितने। हेड ऑफिस के हैं 12,500 और ब्रांच के हैं 2,300। ठीक है, यस। इसके बाद अब आ जाती है कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन। चलिए ठीक है, तो कैपिटल लिख दें। सो कैपिटल आपकी आ जाएगी 50,000 रुपया है। इसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे जो आएंगे। इसके बाद आप क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो 13,000 रुपये क्रेडिटर्स के हो गए। फिर हमारी है सेल्स। सो सेल्स लिख दें। हेड ऑफिस की सेल्स है 2 लाख, ब्रांच की सेल्स है 65,200। ठीक है ना, हेड ऑफिस की सेल्स ही है, ब्रांच की सेल्स ही है। ओके, अब गुड्स सेंड टू ब्रांच है एंड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच है। तो यहां पर गुड्स सेंड टू ब्रांच ये 46,000 लिख रहे हैं, और इनके पास गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच कितना है। इनके पास गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच है 44,500। तो अब मैं आपको थोड़े से वर्किंग नोट्स बताता हूं। ये हेड ऑफिस की बुक्स लिखें और ये ब्रांच की बुक्स लिखें। जो गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री है वो हेड ऑफिस की बजाय ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री कर लेगी। तो एंट्री होगी गुड्स इन ट्रांजिट, यहां हम लिखते हैं गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस। इसी तरीके से जो कैश इन ट्रांजिट की एंट्री है वो ब्रांच ना करके हेड ऑफिस कर लेगा। ठीक है ना। अब दोनों की बुक्स में दोनों के करंट अकाउंट हैं। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट है और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट है। ये बोल रहे हैं 2,000 रुपये बैलेंस है, ये बोल रहे हैं 5,000 बैलेंस है। जब ये कैश इन ट्रांजिट की एंट्री करेंगे
1500 रुपये से, तो इनका बैलेंस कितना बचेगा? 3500 रुपये। इसी तरीके से जो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस से ये एंट्री करेंगे जो ट्रांजिट की है, तो इनका भी बैलेंस कितना हो जाएगा? 3500 हो जाएगा। और ये जब बैलेंस टैली हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि अब ये अपनी एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं, अब मतलब मर्जिंग कर सकते हैं। तो जो गुड्स रिसीव्ड, गुड्स सेंड टू ब्रांच था हमारा 46,000 का, यहाँ पर ये क्या लिखेंगे? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस कितना? 46,000। और इसमें 1500 रुपये किसके हैं? ट्रांजिट के भी हैं। इसमें 1500 रुपये ट्रांजिट के इंक्लूड हैं। ठीक है, यस। अब ट्रायल बैलेंस में देखें, सिर्फ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज स्टॉक छोड़ के हमारी मैक्सिमम एंट्रीज हो चुकी हैं। अब आगे अब देखिए, क्लोजिंग स्टॉक जो है रॉ मटेरियल का मेरे पास है 2300। ठीक है, रॉ मटेरियल का मेरे पास स्टॉक है 2300, लेकिन फिनिश गुड्स का मेरे पास स्टॉक नहीं है। तो ये कैसे निकलेंगे ये आपको समझना है। क्वेश्चन में शुरू में ही उन्होंने बता दिया है, गौर से देखें कि भाई मैं इतने इतने परसेंटेज प्रॉफिट पे गुड्स सेल करता हूं। देख लीजिए, पहला पैरा पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? देखिए क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन में। इन्होंने कहा है कि हम जो ब्रांच है और जो हेड ऑफिस है वो ये प्राइस मेंटेन करते हैं। तो चला वर्किंग नोट में चले। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से समझिएगा। आपके जो हेड ऑफिस है सेल्स टू होलसेल कस्टमर और ब्रांच सेल्स टू रिटेल। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इनका कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट है वो 30% ऑन सेल है और इनका भी ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 30% ऑन सेल। सेल आपकी दे रखी है, इसमें है 2 लाख और इनकी जो सेल है वो है 65,200। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? दैट इज 60,000 और इनका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 65,200 का 30% यह है 19,560।
अब हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस जो है वो है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जोड़ा जाता है। कितना प्रॉफिट है? कॉस्ट प्राइस पे 15% प्रॉफिट जोड़ा जाता है। सो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट कितना है? ये 46,000। तो प्रॉफिट कितना ऐड किया है हमने? 46,000 का दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ हेड ऑफिस कितना आएगा? 60,000 तो उसने सेल किया है और 6,000 रुपये का उसने का उन्होंने ब्रांच से चार्ज किया है। तो अब आप क्या करें कि आप ग्रॉस प्रॉफिट लिख दें, ज़्यादा कैलकुलेशन और करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लिखें कितना? 66,000 और इसमें लिखें 19,560 और बैलेंसिंग फिगर को निकालें। ठीक है ना? बैलेंसिंग फिगर को निकालें। सो देखें, ये राइट साइड में हो गया 1,800 प्लस 13,000 प्लस 35,000 प्लस 1,08,500 प्लस 34,000 प्लस 66,000 माइनस 2,46,000 माइनस 2300। ठीक है? सो ये 39,000 है, मैंने 34,000 ऐड किया था। ठीक है? प्लस 5,000 करेंगे तो 30, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी 15,000 रुपया। ऐसे ही इसकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो 9560 आएगी। और इस 9560 में 1,500 रुपये इंक्लूड्स हैं। कौन से वाले इंक्लूड हैं? ये वाले, क्योंकि जो इनमें इंक्लूड है वो इसमें भी इंक्लूड है। ठीक है ना? अब अगर आपसे टोटल करने के लिए बोला जाए तो ये तो बच्चों का काम है, बिजनेस के टोटल करने के लिए कर लो जरा। यहाँ लिखो 1,800, ये लिखो 22,200, ये लिखो 35,000, 1,08,500, 39,000। ठीक है? इसको रहने दो क्योंकि ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे आपस में, और ये आ जाएगा 85,560, 2,65,200, 2,300, 24,960। ठीक है? चलिए इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 17,900, ये 28,700, ये 14,800। ठीक है? चलिए यहाँ पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 66,000, 19,560, 85,560। ठीक है? यहाँ पर हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना है मेरे पास। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व ट्रायल बैलेंस में दिया था ना, ये था मेरा 1,200। अब मुझे यहां निकालना है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व किस पर होगा? कौन से वाले स्टॉक पर होगा? बता पाओगे? इस पर।
यह आ जाएगा 9560 इंटू 15 अपॉन 115। ये आया मेरा 1247। ठीक है जी। अब जरा बताइए क्या बचा है, ऊपर से एक एक करके लाइन आइटम पढ़ लीजिए। कुछ चीज छूट रही है क्या? सिर्फ फोर्थ पॉइंट रह गया है कि बोनस देना है और ब्रांच ने देना है, ब्रांच दे देगी। बोनस पेबल है 156 रुपए का। ठीक है जी, यस। चलिए टोटल करिए इसका, तो ये आ जाएगा 67,200, 19,560, 86,760। ठीक है, ये है 67,200। तो इस तरफ का टोटल आएगा 17053। ये 19,560 है, तो इसका आएगा 6904। 86,760 है, तो इसका आएगा 23957। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। अब अगर ये आपने कॉलमनर नहीं बनाया होता तो आप अलग अलग लिख देते। हेड ऑफिस का प्रॉफिट है 17053, ब्रांच का है 6904। लेकिन अगर आपने इकट्ठा कर रखा है तो इकट्ठा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 73957 हमारा ये इस तरफ हो गया। ठीक है जी, चलिए अब जरा हम बाकी की एसेट्स को भी मैच कर लें। इन्वेंट्री हेड ऑफिस की होगी 17,300 की, ब्रांच की है कितनी 9560। इसमें से स्टॉक रिजर्व कम कर दो 1247 का। ठीक है, तो अलग अलग कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 98313 और ये 17,300। चलिए ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर कैश इन ट्रांजिट भी आ जाएगी। कितनी है कैश ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट कितनी है? मैंने कैश 23,500 ली थी ना, तो इसमें ट्रांजिट इंक्लूड हो गया ना। $23,500 में 1,500 रुपये इंक्लूड हो गए ट्रांजिट के। अच्छा, और क्या बचा है? अब एक एक करके लाइन आइटम मैच करो। पहले सेल्स हो गई, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स तो कुछ है नहीं, तो देखिए टैली हो रहा है क्या? $37,000 प्लस 24,500 प्लस 17,300 प्लस 8,313, ये आ रहा मेरा 87,113। यहाँ पे बस एक चीज रह गई है, वो है क्या?
बोनस पेबल। तो ये आ गया हमारा 87113। ठीक है फ्रेंड्स, सो अच्छा क्वेश्चन कहेंगे, थोड़ा सा अच्छा, इसमें कोई ऐसी ज़्यादा मारा मारी नहीं थी, बट अच्छा लगा क्वेश्चन। थैंक यू।